आज हम बनाएंगे सूजी का सूखा हलवा, बिल्कुल कड़क सा। अक्सर लोग बनाते हैं तो क्या गलती होती है जिससे उनका जो हलवा है सही से जमता नहीं, नरम रह जाता है। तो आज हम बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल स्पेशल रेसिपी बताएंगे जिससे आपका हलवा बिल्कुल ही जो खुश्क होगा, सूखा सा, जो डलियाँ होंगी इसकी अच्छी अच्छी सी बनेंगी, बिल्कुल खुश्क सी, और जो है बर्फ़ी नहीं होगी बल्कि आपका जो सूखा हलवा बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सूजी ली है, यहाँ पर 1 बाउल भर के सूजी ली है। तो सबसे पहले सूजी को हम छान लेंगे। जब भी आप सूजी लीजिए तो आप जो है आप छान लीजिए, मोटी हो या बारीक, इससे कोई मसला नहीं, सूजी कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सूजी को छान के वापस उसी बर्तन में डाल लिया है। तो 1 कटोरा भर के हमने सूजी लिए, उसकी जितनी सूजी है उसका आधा हमने चीनी लेनी है। 1 कटोरा सूजी, आधा कटोरा हमने जो है चीनी लिया है। तो चीनी, जितनी चीनी होगी ना उतना ही हमने पानी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। ना आपने चीनी में पानी कम डालना ना ज़्यादा, जितनी आपकी चीनी उतना ही पानी डालना है। देखिए जितनी चीनी उतना ही मैं पानी डाल रही हूँ। आप अपने घर में किसी एक कप को सेट कर लीजिएगा। 1 कप सूजी लीजिएगा, आधा कप चीनी, आधा कप पानी और आधा कप ही घी। ये 3 चीज़ें आपने ख्याल रखनी, इस तरह करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है पानी डाल दी है। 4 अदद इलायची ली है, सब्ज़ इलायची खोलकर मूँज के दाने हम जो खोल के डाल देंगे। और देखें जी, आँच हमने जो है मीडियम रखनी है और इसका अच्छे से शीरा बनाना है। शीरा नहीं बनाना, थोड़ा सा और भी बनाना है, पकाना है। तो वीडियो पूरा आपने देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि हमने शीरा कितना तैयार करना है। देखें जी, घी आप देखिए, जितना हमने चीनी ली उतनी हमने जो है पानी लिया, उतना ही हमने घी लिया। देखें जी, ये सब चीज़ें आपने मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये देखें जी, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शीरा यहाँ पे बन रहा है, दूसरी कढ़ाई पे हमने वो जितना घी नापा था ना, वो सारा घी हमने कढ़ाई में डाल देना। देखें जी, आँच हमने इस पर ना ज़रा लो कर देनी है, क्योंकि अब हम हलवा जब सूजी भूनेंगे तो हमारी सूजी जलनी नहीं चाहिए। तो इस साथ साथ मैं शीरा भी तैयार कर रही हूँ एक चूल्हे पे, इसका भी ख्याल रखना है। साथ में हमने जो है हम अपनी सूजी भून लेंगे। तो ये देखें जी, चीनी भी मेल्ट नहीं हुई, हमने इसको, चीनी मेल्ट होगी उसके बाद इसको कितना पकाना है तो वो मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो के साथ साथ रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से घी हमारा जो है मेल्ट हो चुका है। सूजी साफ़ की छनी हुई हमने इसमें डाल दी है और इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 9 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर ही इसको भूनना है अच्छे से। हमने इसको जलाना नहीं है, इसका कलर चेंज नहीं करना, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, मतलब ज़रा सा हल्का सा होगा जिसका खुशबू आएगी। जैसे सूजी की खुशबू आएगी उसके बाद हम जो शीरा तैयार किया वो डाल देंगे। देखिए जी, ये बन रहा है माशाल्लाह शीरा हमारा भी। तो ये साथ साथ में देखें जी, चक्करवार अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। ये देखें जी, ये हल्की सी इसमें तार बननी चाहिए। तो ये देखें जी, इसको हम बनाएंगे। तो ये देखें जी, अभी सूजी भून रहे हैं, साथ में आपने एक काम और भी साथ साथ कर लेना है। तो एक ट्रे ले लीजिएगा, ये कोई बर्तन जिसमें आपने बर्फ़ी जमानी हो, सूखा हलवा, तो उसको जो है 1 टेबलस्पून जितना घी डाल के किसी भी चीज़ से, ब्रश से, चम्मच से, मतलब किसी चीज़ से भी आप उसको ग्रीस कर लीजिएगा अच्छे तरीके तक, ताकि जब हम अपना सूजी जो पका हुआ हम अपना हलवा डालें तो इस पर चिपके नहीं, हमारी डलियाँ अलहदा हो जाए, आराम से हमें जो उतारने में जो है आसानी हो जाए। तो ये देखें जी, अब शीरा चेक कर लेते हैं हम अपना। तो ये देखें जी, मुझे लग रहा है कि शीरा तैयार है। देखें जी, हल्का सा नीचे बस टिप टिप सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो पतला भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, चूल्हा यहाँ पर मैं जो हल्का कर दूँगी, सूजी भूनूंगी साथ साथ। जो चूल्हा अपने ना हल्का कर देना, बंद नहीं करना। तो ये देखिए, सूजी की थोड़ी सी कसर है, खुशबू हल्की हल्की सी आने लग गई है। तो जैसे खुशबू थोड़ी सी और ज़्यादा आएगी तो मैं इसमें जो शीरा है बना हुआ डाल दूँगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से भुन चुका है। यहाँ पर शीरा मैंने डाल दी है, ये देखें जी। तो शीरा डालते हुए वीडियो तो थोड़ी सी मुझसे मिस हो गई, नहीं बन सकी कैमरे से ना। तो ये देखें जी, डाल दिया सारा मैंने शीरा। तो अब इसको हमने पकाना है। अभी हम बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये शीरा डालते ही क्या करते, थोड़ा सा किया, घुमाया, जैसे हलवे ने थोड़ा सा छोड़ा कढ़ाई तो उतार लेते हैं। नहीं, हमने इसको और पकाना, तकरीबन हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है, जब तक ये बहुत ज़्यादा हार्ड ना होने लग जाए। और जब ये पकते पकते वाइट सी जैसे ना सूजी अंदर से फट जाती है, इस तरह ना हो। जैसे ये पकता रहेगा तो मैं आपको साथ साथ यहाँ पर वीडियो स्किप नहीं कर रही, मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि हमने इसको कितना पकाना है। बहुत सारे लोग यहीं पे पका के इसको उतार देते हैं, जिससे वो बर्फ़ी की जो शक्ल में आ जाती है, मतलब वो नरम नरम सी डलियाँ बन जाती हैं जो सख्त नहीं होती। हमें चाहिए सख्त हार्ड वाला, जिसको हम हाथ में लगाएं तो ऐसा कि जैसे सख्त है, जैसे गुड़ होता है सख्त, मगर खाएँ तो नरम हो अंदर से। तो हमें वो वाला हलवा बनाना है। ये देखें जी, अभी हम बस इसको बनाएंगे, भूनते रहेंगे, अभी भी इसमें कसर है। तो मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही, कोशिश कर रही हूँ आपको पूरी वीडियो दिखाऊँ। देखें जी, अभी कढ़ाई को छोड़ने लगे, मगर अभी भी हमने इसको और भी पकाना है।
तो बस 2-3 मिनट और लगेंगे इसको बस पकाते हुए। देखें जी, ये अब वाइट वाइट सी शक्ल आपको नज़र आने लगी ऐसे अंदर से फटता हुआ। और तो यहाँ पर हमने जो डिश को ग्रीस किया था उसी में डाल देंगे और इसको ना हमने एक जो है शेप दे देनी है अच्छी सी। आप किसी शेप भी दे दीजिएगा। ये देखें जी, इस तरह हमने जमा लेना, इसी जो चम्मच की मदद से इसको सेट कर लेना है। या कोई आप क्या कीजिएगा, घर को कोई गिलास कटोरी या कोई बर्तन लेके जो सीधा सा हो ना, उसे सेट कीजिए तो आराम से सेट हो जाएगा। तो ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी इसको पकाया जिससे ना आपकी बर्फ़ी जो है फ़ौरन से जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से हमने जो है इसको दबा लेना है और इसको फ़ौरन से कट भी कर लेना है। ये ख्याल करना आपने छोड़ना नहीं है। तो हमने इसको फ़ौरन ही करना है, मतलब अगर हमने अभी बनाया तो ये हमने कटिंग करके फ़ौरन हमें खाने के लिए मिल जाएगा। ये इस तरह का हलवा है। तो साथ साथ कटिंग करनी है आपने, जिस शेप में इसको कट कीजिएगा, कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह फ़ौरन के फ़ौरन बिना रखे 1 सेकंड भी हमारी हलवा जो डली वाला तैयार हो चुका है। सूखा हलवा बिल्कुल कड़क जो हलवा जिसको मुंह में रखते ही ये घुल जाएगा और हाथ लगाएंगे तो आपको सख्त लगेगा। बहुत ही मज़ेदार सा, अच्छा और टेस्टी। तो वीडियो यहाँ पे हमारी हो चुकी है, हम पूरी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।